दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी टाइपिंग की स्पीड हम कैसे बढ़ाएं। अगर आप 5512 जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो टाइपिंग है वो आपको 23 नवंबर से लेकर के और आपकी 17 दिसंबर 2025 तक ये टाइपिंग करवाई जाएगी। और स्टूडेंट को हमेशा दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा कि हिंदी की टाइपिंग में और इंग्लिश की टाइपिंग में दिक्कत इसलिए नहीं आती है कि आप मोबाइल पर भी आप मैसेज करते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश में करते हैं। कहीं भी आप व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम जहाँ भी आप मैसेज करते हैं अपने दोस्तों को तो आप इंग्लिश में वो जल्दी से टाइप कर लेते हैं, वो कीबोर्ड इंग्लिश का दिखाई देता है तो जल्दी चीज़ें वो समझ में आ जाती हैं। अगर आप कीबोर्ड पर बैठते भी हैं आप लैपटॉप पे पीसी पे तो इंग्लिश की चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। लेकिन हिंदी की जो जो टाइपिंग होती है थोड़ी कहीं ना कहीं वो कठिन महसूस होती है छात्रों को। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से पूरा देखिएगा कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीज़ आप गलतियाँ जहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं कि सर हमारी हिंदी की स्पीड या फिर इंग्लिश की स्पीड 20 पर रुक गई है, 20 से आगे ही नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर 30 हमारी रुक गई है, 30 से ज़्यादा स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। तो कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्या कारण है जो आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है? स्पीड तो बढ़नी चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी 60, 65, 45, 50 लगातार स्पीड निकलती रहती है। तो क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं उनको समझेंगे और किन किन चीज़ों को आपको किस प्रकार से टाइपिंग करनी चाहिए जिससे आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। देखिए टाइपिंग करने का एक प्रोसेस होता है, आपको पता है लगभग 10 से 15 दिन का एक प्रोसेस आपको पता ही है कि वो जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड पे किस प्रकार से आपको उंगलियां चलानी है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। इंग्लिश में तो आपको बिल्कुल कीबोर्ड पे लिखा होता है तो आपको बहुत सरलता हो जाती है कि भाई हमें उंगली कहाँ से किधर से ले जानी है। लेकिन हिंदी का जो कीबोर्ड होता है, आपको कीबोर्ड देखा हो तो हिंदी की तो वहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, ये आपको याद भी करना पड़ता है फिंगर किस प्रकार से चलानी। बहुत सारे छात्र तो यही गलती कर देते हैं कि फिंगर नहीं समझ पाते कौन सी फिंगर से हमें कौन सा जो वर्ड लेना है। तो वे भी चीज़ें रहती हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको आप बिल्कुल भी नहीं करना, उनको भी समझेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्रोसेस तो रहती है 10-15 दिन आपको जो है कीबोर्ड पे आपको समझना है कि कौन सी की से कौन सा लेटर बन रहा है। उसके साथ साथ फिर उसके बाद रह जाती है प्रैक्टिस, हमें किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप और प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर ही रहे हैं लेकिन फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैसेज आ नहीं लगा था सर मुझे 90 दिन हो गए, मुझे 4 महीने हो गए, लेकिन मेरी स्पीड जो है बढ़ी नहीं रही है, 25 या 30 बताते हैं। तो वो कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों को भी आपको समझना पड़ेगा। और लास्ट में एक चीज़ आपको बताऊंगा कि 200 शब्द जो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे किस प्रकार से आप जो है उन 200 शब्दों को हिंदी के अगर टाइप करेंगे तो 10 दिन में आपकी निश्चित रूप से जो है स्पीड बढ़ेगी, 30 से 40 होगी और 20 पे है तो 30 होगी। ये मैं आपको वादा देता हूँ, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको फॉलो करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता ही होगा कि इसमें जो हिंदी की जो टाइपिंग है 2 फॉन्ट पर होती है यूपी ट्रिपल एस में। एक तो कुर्तीदेव पर होती है, जैसा कि आपको पता ही है कुर्तीदेव पर आपको जो है कुर्तीदेव 010 पर टाइपिंग होती है और एक होती है आपकी मंगल इंस्क्रिप्ट पर, मंगल इंस्क्रिप्ट पर, ठीक है, यानी कि यूनिकोड 2 पर टाइपिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो स्पीड मांगी गई है 25 वर्ड प्रति मिनट, ये आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी कम से कम। ज़्यादा भी निकालते हैं कितनी तो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कम से कम इतनी स्पीड तो आपकी निकलनी चाहिए, ठीक है। हाँ एक चीज़ बहुत सारे छात्र कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग का क्या चीज़ रहती है, एक तो फुल मिस्टेक है, हाफ मिस्टेक है, किस प्रकार से गणना रहती है। तो वो तो एक वीडियो में आपको स्पेशल पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो जो स्पेशल मैं आपको इस पर तो एक स्पेशल बनाऊंगा, उसको लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन ये वीडियो आपके लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, आपको देखिएगा कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उन गलतियों का आपको सुधार करना है जहाँ भी आप गलती कर रहे हैं। इनमें से सबसे पहले बहुत सारे छात्र क्या गलती करते हैं कि मन आए वहाँ टाइपिंग करते हैं, चारपाई बैठे वहाँ, अगर उनके पास लैपटॉप है तो कहीं भी रख लिया, चारपाई पर रख लिया, बेड पर रख लिया, वहीं वो टाइपिंग कर रहे हैं। फिर बोलते सर स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन टाइपिंग करने का एक प्रोसेस होता है, आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। और वहाँ भी जो आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी एक टेबल और कुर्सी के माध्यम से कराई जाएगी। तो जब भी आप टाइपिंग करें तो एक चेयर के माध्यम से और एक टेबल, यानी कि आप चेयर पे बैठे होंगे, ठीक है, और टेबल पर आप जो भी लैपटॉप पीसी हो, ठीक है, तो उस पर कीबोर्ड रखा होगा और उस प्रकार से कर सकते हैं आप टाइपिंग। और यही एक प्रोसेस है, यही इसी से आप
स्पीड बढ़ेगी आपकी। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ी तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और चीज़, ठीक है, तो चेयर और टेबल पर आप कुर्सी करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप समझेंगे कि फिंगर राइट सेट होने चाहिए। जो आपका फिंगर, जो आपका कीबोर्ड है, और उस कीबोर्ड पे आपकी जो फिंगर हैं बिल्कुल सही तरीके से सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी उंगली से कोई भी लेटर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रोसेस है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो मैं आपको फिंगर से संबंधित पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि भाई कौन सी फिंगर से कौन सा लेटर आएगा, कौन सी की आपको दबानी है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर हिंदी की आप टाइपिंग कर रहे हैं तो जैसे इंग्लिश में आप टाइप करते हैं बिल्कुल कौन सी की से कौन सी ले, तो उसी प्रकार से रखेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जिसमें आपको याद करने की चीज़ ज़्यादा नहीं रहेगी। फिंगर इंग्लिश पर जैसे चल रही हैं उसी प्रकार से हिंदी में चलेगी, तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने, हो सकता है जो कुर्ती देव जो कर रहे हैं स्पेशल, वो एक लेटर छुड़वा करके बीच का रो का भी, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस प्रकार से टाइपिंग सिखाते हैं कि एक लेटर वो छुड़वा करके बीच की रो से उंगलियां फिंगर रखवाते हैं। तो वो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आ रही है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, जो आप कर रहे हैं फिर उसी प्रकार से करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो फिंगर आपकी बिल्कुल सेट होनी चाहिए। अगर आपकी फिंगर सेट नहीं है, अगर आपके मन में ऐसा है कि चलो कुछ नहीं, एक दो लेटर की बात है, बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन दो फिंगर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसी एक एक फिंगर से पता नहीं कितने कितने लेटर्स लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको सोच रहे होंगे अरे एक ही की तो बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आपने गलत सेट की तो आपकी एक कहीं ना कहीं जा करके चाहे 30 पे या 35 पे या 25 पे आपकी स्पीड रुक जाएगी, क्योंकि आपकी वो फिंगर जो है वो आपकी गलत सेट हो चुकी हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे कि फिंगर बिल्कुल सेट करके चलनी है, कौन से की से क्या बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक, बैक स्पेस यूज कम करेंगे। बैक स्पेस का यूज बहुत कम करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बैक स्पेस अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और आप भी ये देखना, कभी भी किसी भी पैसेज को आप टाइप कर रहे हैं, अगर आप उसमें बैक स्पेस ज़्यादा दबा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम आएगी, और कोई पैसेज अगर आपने बैक स्पेस का कम यूज़ किया है तो वो आपकी जो है स्पीड ज़्यादा आएगी उस पैसेज में, ये ध्यान रखना। तो बैक स्पेस को कम आपको जो है जितना हो सके उतना कम यूज़ करना है। इसके लिए मैं बताऊँ, आपको आदत पड़ जाती है, बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर हमें आदत पड़ गई है बैक स्पेस लेना ही लेना है। उसके लिए आपको टैप क्या करना है कि ऑफलाइन टैप करो, आप MS वर्ड पर जाकर के या नोटपैड पर जाकर के आप ऑफलाइन टाइपिंग करो उससे। और उसमें ये जब भी टाइपिंग करने बैठो तो आपको दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना है कि मुझे बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी आने लगी तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप स्पीड पर ना देकर एक्यूरेसी पर अगर आपने अच्छे से वर्क किया और फिंगर अच्छे से सेट की तो एक दिन आप देंगे, शुरुआत हो सकता है कि शुरुआत में आपकी कम स्पीड है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बैक स्पेस का कम यूज़ करेंगे, दूसरी बात, और आप जो MS वर्ड पर और नोटपैड पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और मैं तो आपसे ये बोलता हूँ कि 1 घंटा आप जो है 1 आवर डेली आप ऑफलाइन टाइपिंग ज़रूर करें, यानी कि MS वर्ड पर टाइप करें या नोटपैड पर टाइपिंग करेंगे, किसी न्यूज़पेपर से टाइपिंग करें या कोई बुक आपके पास हो तो वो आप टाइप कर सकते। लेकिन न्यूज़पेपर से टाइप करेंगे तो वो आपके लिए परीक्षा के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कंटेंट रहता है वो उधर उधर की चीज़ें उठाई जाती हैं, जो अखबार के माध्यम से, अखबार में एक बीच में एक पेज रहता है जो लेखक से संबंधित रहता है, जैसे आपने अलग अलग चीज़ें वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो आप टाइप करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैंने पहले ही बोल रहा हूँ क्या करना है, स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी में शुरुआत में आपको वर्क करना है। स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, स्पीड पर ज़्यादा फोकस ना करें। तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस लगातार बैठ गए टाइपिंग करने के लिए, तो लगातार घंटों 2 घंटों टाइपिंग लगातार करते रहते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी मत करना, कभी मत करना। आपके इससे स्पीड बढ़ेगी नहीं, स्पीड इससे आपकी जो है बढ़ ही नहीं सकती है, ये ध्यान रखेंगे। आपको सीधा एक डिमोटिवेट होंगे कि मैं स्पीड ले 1 घंटे से टाइपिंग कर रहा हूँ लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है,
लेकिन वो बढ़ेगी ही नहीं। आपको क्या करना है, लगभग लगभग 20 से 30 मिनट, 20 मिनट टाइप कर लिया, या 10 मिनट का कोई पैसेज कर लिया, 15 मिनट का पैसेज कर लिया, आधे घंटे का टाइप मैसेज कर लिया, तो बीच में कम से कम 5 मिनट का रेस्ट होना चाहिए। अगर आपने 5 मिनट की टाइपिंग करी है तो बीच में 1 मिनट या 2 मिनट का रेस्ट जरूर लिए, तब दूसरा पैसेज आप स्टार्ट करिएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। स्पीड आपकी कब बढ़ेगी कि जब आप कोई 10 मिनट का पैसेज कर लिया तो 2 से 3 मिनट का गैप लें, आराम दें उंगलियों को। अगर आप आधे घंटे का लगातार आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट टाइप कर लें, 15 मिनट गैप कर लें, उसके बाद फिर टाइपिंग करें। तो उंगलियों को आराम देना बहुत आवश्यक है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर लगातार करते रहेंगे तो डिमोटिवेट होंगे, स्पीड आपकी बढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, सप्ताह में ये ध्यान रखेंगे कि सप्ताह में आप लगातार टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि 4 से 5 घंटे हम डेली टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें ना, सप्ताह में एक दिन ऐसा आप देख लेना कि मुझे पूरे दिन टाइपिंग नहीं करनी है, पूरा दिन, एक दिन आपको बीच में छोड़ देना। बिल्कुल मैं आपको ये वादा कह रहा हूँ कि आप एक दिन टाइपिंग आप बिल्कुल छोड़, आप कहेंगे सर एक दिन टाइपिंग छोड़ने से मेरा ये नुकसान हो, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 दिन लगातार टाइपिंग के बाद एक दिन आप बिल्कुल गैप मार देना, और फिर गैप मारने के बाद फिर 5 मिनट की आप टाइपिंग लगाना, चाहे हिंदी या चाहे इंग्लिश की। आपकी स्पीड देख ला, 2-3 आप पैसे लगातार करना, 5-5 मिनट की आपकी स्पीड जो आपने पहले की होगी उसके बाद उससे ज़्यादा टाइपिंग स्पीड आएगी, क्योंकि आपको उंगलियों को आराम देना बहुत आवश्यकता है, और माइंड से टाइपिंग करनी है थोड़ा, ठीक है। बिना माइंड के आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे। माइंड में आपको एकदम एकाग्रता के साथ हम कौन सा शब्द टैप कर रहे हैं माइंड में होना चाहिए, उसी प्रकार से आपकी फिंगर चलेगी। ये ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई है, ठीक है। इस प्रकार से बीच बीच में गैप करके आराम करके तब आप टाइपिंग करिएगा, ठीक है। एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक ही पैसेज को आपको बार बार टाइप करना है। अगर आप ऐसा करेंगे, एक पैसेज आज टाइप कर लिया अभी, फिर 5 मिनट बाद दूसरा पैसेज, 5 मिनट बाद दूसरा पैसेज, तो आपकी स्पीड में आपको पता ही नहीं चलेगा। वो बात अलग है, कोई पैसेज आपने बहुत सरल सा देख लिया, एक पैसेज कठिन कठिन कर लिया, कठिन करके फिर सरलता की तरफ आप चलेंगे तो हो सकता है स्पीड आपकी बढ़ जाए। लेकिन मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ कि अगर आप एक ही पैसेज बार बार टाइप करेंगे, एक ही पैसेज आपको कम से कम 50 बार टाइप करके देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उस पैसेज पे नहीं बढ़ेगी, 50 बार उस पैसेज को टाइप करने के बाद दूसरे पैसेज पे भी करना, वो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जो लेटर आ रहे हैं उस पैसेज में, उस फिंगर को एकदम ऑटोमेटिक ही वो जल्दी पकड़ना स्टार्ट हो जाती है। बार बार वही लेटर, वही शब्द आ रहे हैं, वही शब्द, क्या शब्द तो वही होते हैं, दूसरे पैसेज में वही शब्द लेटर फिर आएंगे कुछ तो। लेकिन ऐसे 2 3 4 5 10 पैसेज ऐसे कर लो, लगातार करो एक ही पैसेज को 50 बार 40 बार, तो निश्चित रूप से आपको स्पीड जो है बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो दूसरा पैसेज में आपकी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता दूँ सिर्फ इतना कर लो आप अच्छे से। तो 4 चीज़ मैंने आपको बताई, चेयर और टेबल पर ही बैठकर आपसे टाइपिंग करनी है। दूसरा मैंने आपको बताया कि फिंगर बिल्कुल राइट सेट करनी है, गलत बिल्कुल भी मत कर देना, गलत सेट होगी तो स्पीड आपकी रुक जाएगी, ध्यान रखेंगे। बैक स्पेस को कम से कम यूज करने की कोशिश करेंगे, बैक स्पेस ज़्यादा यूज करेंगे तो कम स्पीड रहेगी, अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो कम स्पीड, और कम करेंगे आप यूज तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या, ऑफलाइन टाइपिंग करेंगे, MS वर्ड या नोटपैड पर स्पीड 1 घंटा डेली टाइपिंग करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे 20 से 30 मिनट आप लगातार कर रहे हैं टाइपिंग, तो बीच में करो 5 मिनट का गैप लेंगे। अगर 5 मिनट या 10 मिनट की टाइपिंग कर रहे हैं तो 2 मिनट का आप गैप करके फिर दोबारा दूसरी पैसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, अब मैं बहुत एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, अब करना क्या है। अब भी क्या करें सर, ये सारी चीजें करने के बाद भी हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, अब हम करें क्या। देखिएगा, अब देखो ये जो जो शब्द लिखे हैं, और मैंने ये बहुत ट्राई किया था जब मैंने टाइपिंग की थी, मैंने बहुत, और ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। और ये मान लो कि आपका एक जो पूरी जो वीडियो का है ना, बिल्कुल सार है। ये जो है मूल मंत्र है, आप ये ध्यान रखना, ये मूल मंत्र है आपको मैं देने जा रहा हूं। ये ध्यान रखना कि आप जो है हिंदी की अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपकी 30 या 35 या 25 20 पर रुक गई है, और ये तो ध्यान रखेंगे जो ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों का PDF मैं आपको दूंगा, अभी कहाँ दूंगा ये भी बता दूं। बहुत वैसे मैंने PDF एक मेरे पास ये 200 शब्द लिखे थे पहले के, लेकिन बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर हम लिख नहीं पा रहे क्या, तो मैंने फिर ये लिखे हैं कल कि ये जो है आप टाइप करें। और ये जो शब्द है ना, वो हर सब्जेक्ट के हैं, ये नहीं कि भाई एक ही जगह से उठा लिए।
ये आपके संविधान से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो संविधान से भी यानी कि पॉलिटी से भी बहुत, यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि आपकी जो है वहाँ से भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से जो जो शब्द हैं आपके वो उठाए गए हैं, और हिंदी से भी उठाए गए हैं, ठीक है। और भी जो आपकी जैसे कि हिस्ट्री है, इतिहास, वहाँ से भी जो है उठाए गए, भूगोल वगैरह जो कठिन कठिन शब्द सब्जेक्ट में आते हैं उन सभी को यहाँ से हमने क्या है उठा लिया है। और ये आपको करना क्या है, ये जो शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं, देखिए जैसा कि मैं कुछ शब्द बोल के सुनाता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ आपको जैसे कि प्रस्तावना, संप्रभुता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है, अधिनियमित, और आपके जो है राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, सहिष्णुता, प्रोत्साहन और आध्यात्मिकता, परंपरागत, विधायक, केंद्र शासित, पूर्णाधिकारी, ठीक है, सर्वोच्चता, उल्लंघनकर्ता, राष्ट्र सुरक्षा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अपराधिक, ठीक, बहुत सारे हैं, धर्म विरोधी, न्यायालय, अस्पष्टता, विधायिका, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनीयता, आपके जो चुंबकीय एल्गोरिदम, उपयोगकर्ताओं, बहुत कंप्यूटर से भी इसमें कुछ जो आते हैं पैसेज में। तो ये जो मैंने 200 शब्द हैं, और ये 200 शब्द आपको करने क्या है, 1 घंटा डेली आप टाइप करेंगे, 1 घंटा डेली टाइप करेंगे ऑफलाइन। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था कि 1 घंटा आप या तो MS वर्ड पर या फिर आप जो है टाइप कर सकते हैं नोटपैड पर। तो कम से कम 1 घंटा ये टाइप तो कर ही लीजिएगा। और मैं आपको ये इस बात को कह रहा हूं कि अगर 1 घंटा आपने ये टाइप करने के बाद कोई पैसेज लगा लेना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इतने कठिन शब्द हैं। और कठिन के साथ साथ मैंने देखो इसमें क्या लगा रखा है जो आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। क्या मैंने लगा रखा है, देखो कहीं तो कॉमा लगा रखा है, कहीं मैंने ये लगा रखा है, कहीं कोष्टक लगा रखा है, कहीं बराबर लगा रखा है, क्योंकि ये भी जो है आपके जो उसमें जो टाइपिंग करेंगे इनमें, तो ये आपको भी ये भी रट जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल एक किससे बनते हैं, शब्द जो कोड वर्ड से बनते हैं, तो उनको चीज ध्यान रखेंगे। तो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि मैं बताना यहाँ पे भूल गया कि आपको कीबोर्ड देखकर टाइपिंग बिल्कुल नहीं करनी है। कीबोर्ड देखकर टाइप आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये 5 ये छठवां इसे भी याद कर लीजिएगा कि कीबोर्ड देख करके टाइप बिल्कुल मत करना। अगर आपने कीबोर्ड देखना स्टार्ट कर दिया तो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना। तो कीबोर्ड कब देखना है, या तो आप स्पेशल कोई शब्द हिंदी का लिख रहे हैं, जैसे अल्ट दबा कर कोई कोड लिख रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, या फिर कोई नंबर लिख रहे हैं तब आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम आते हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी चीजें आप बिल्कुल भी मत देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ बताना भूल गया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड देख करके टाइपिंग बिल्कुल मत करना। यहाँ भी लिख दे रहा हूं, कीबोर्ड देखना मना है, कीबोर्ड देख करके टाइपिंग मत करिएगा। आपके लिए ये मान लो कीबोर्ड देखना स्टार्ट कर दिया तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। और ये कीबोर्ड देखने की जो प्रक्रिया है वो आपको परीक्षा में एकदम मात दे देगी, यानी कि आपको ये मान लो को फेल होने की संभावनाएं और बढ़ जाती है कीबोर्ड देखकर अगर आपने टाइपिंग कर दी। कीबोर्ड कब देखना है हिंदी में, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया, जैसे आप अल्ट दबा कर कोई कोड वर्ड आ गया तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नंबर, अगर नंबर वगैरह कोई आ गया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो नंबर भी देखने के लिए कीबोर्ड दबा से सिर्फ 2 चीजें देखना और कुछ मत देखना आप, ठीक है। जब भी कोई आप शब्द टाइप करें तो बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपको ये जो मैंने दिया है वो आपको कहाँ मिलेगा। देखिए मैंने इसका जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। आप कहोगे सर कौन सा टेलीग्राम, अपना जो बिल्कुल पर्सनल टॉपर्स 24 आपका जो है मैंने उस पर PDF डाल दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर डाउनलोड करके आप प्रिंट करा कर आप ले आना, ठीक है, प्रिंट करवा लेना। 2 ही पेज हैं, 200 शब्द हैं, तो वो आप सामने रख लीजिएगा और वो आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप मोबाइल वगैरह पर डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार से टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे दे रखा है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, इसकी पेड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री है। टॉपर्स 24 आपको PDF डाउनलोड कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। तो वहां से PDF डालिए, डाउनलोड कर लो और इसको प्रिंट करा लो। प्रिंट ना करा सको तो जैसा भी आप चाहें उस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन इन 200 शब्दों का बार बार टैप करना डेली। और टैप करने का फिर आप कोई
पैसे लगा लेना आपकी स्पीड ना बढ़े, तो मुझसे बात कर लेना, कह रहा है सर आपकी मेरी स्पीड नहीं बढ़ी। निश्चित 100% बढ़ेगी। इतने कठिन शब्द हैं, अगर आप इन पे अगर कमांड कर ली ना तो फिर कोई भी शब्द आपको आ जाए, उंगलियां एकदम डबल स्पीड में चलेंगी आपकी। तो ये आपकी चीज़ें, कुछ चीज़ें थी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि, और ये अगर आपने कर लिया तो आप देख लेना 10 दिन में आपकी अगर 30 से 40 स्पीड ना हो जाए तो मुझसे बात करना। अगर आपकी 20 आ रही है तो निश्चित 10 दिन में आपकी 30 हो जाएगी। ये मैं आपको दे रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। जो मैंने आपको चीज़ बताई है सिर्फ उतना कर लो आप, ठीक है। और जो एक वीडियो है जो इस पर बात हम करेंगे, जो उस पर किस नकारात्मक किस प्रकार से टाइपिंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रहती है, तो उस पर हम वीडियो बात कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे इससे संबंध और वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।